जवाब दे रहे हैं। राजेश बोलिए, आपकी बारी है, उसके बाद आ रहा हूं रोहित अग्रवाल, फिर आगे जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अनुराग भाई की बात का जवाब दूंगा कि ये खेमेबाजी की बात कर रहे थे। खेमेबाजी तो समाजवादी पार्टी के अंदर दुनिया ने देखी, जब चाचा और भतीजा मंच पर पहलवानी कर रहे थे। राजनीति में हाथापाई की कोई गुंजाइश नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है और देश का भी मानना है। नहीं, हमारी संस्कृति में ये आता है। तो खेमेबाजी वहाँ थी अनुराग भाई या यहाँ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, रातों रात लखनऊ के अंदर मंच सजा करके रामगोपाल यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपदस्थ कर दिया था, जैसे जनरल मुशर्रफ ने सरकार गिरा दी थी पाकिस्तान के अंदर। वो खेमेबाजी थी या ये खेमेबाजी है? वो भूली नहीं है अभी उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से बाहें चढ़ा चढ़ा करके लड़ रहे थे आपस में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय अखिलेश यादव जी, उनके साथ क्या व्यवहार मंच पर हो रहा था। तो ये सब आप लोगों के संस्कार होंगे, ये आपकी आदत हो सकती है, आपके यहाँ ये महाभारत हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जैसा कि रागिनी जी कह रही थी कि कौन पीएम, ये तो रिमोट कंट्रोल तो आपके यहाँ होता है मैडम। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, सुपर पीएम थी सोनिया गांधी जी, उनके हाथ में रिपोर्ट रहता था, बेचारे वो जो कहते थे वो करते थे। हमारे यहाँ तो पीएम होता है और शान से वो 10 साल तक राज करके तीसरी बार सरकार बनाता है, रिकॉर्ड बनाता है। यहाँ कहीं रिमोट कंट्रोल से हम लोग चलने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक तानाशाही की बात है, तानाशाही तो आपका प्रिय विषय है। लोकतंत्र के हत्यारे तो आप ही लोग हैं। आप लोगों ने देश के राजनीतिक दल के जो विरोधी नेता थे उनको जेल में डाला, मीडिया पे पाबंदी लगाई, पत्रकारों को डालने का काम किया। ये सब शौक आपको हो सकते हैं। और जहां तक सोशल मीडिया की आप बात कर रही है, तो कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन है। कांग्रेस ने झूठ का पूरा आडंबर बनाकर लोकसभा के चुनाव में दिखाया है। जितने फर्जी है हैंडल ये चल रहे हैं आपके, कोई राजपूत के नाम से चलता है, कोई जाट के नाम से चलता है, वो कोई अग्रवाल सभा के नाम से चलता है, कोई अकबरुद्दीन के नाम से चलता है। ऐसे फर्जी हैंडल बना करके झूठ परोसने का जो आप लोग काम करते हैं, उसी का परिणाम है। अब कोई क्या लिख रहा है सोशल मीडिया में, इसकी जवाब आजकल कोई भी अकाउंट बनाएगा, कुछ भी लिख देगा। ये फर्जी अकाउंट बना करके देश के अंदर झूठ फैलाने का काम आप लोग रागिनी 30 सेकंड जा रहे हो। 30 सेकंड थोड़ा जमीन पर टिक करके जमीन पर काम करेंगे तो जनता का मन भी समझ पाएंगे। रागिनी 30 सेकंड की बात है तो आइए लड़िए ना, आप लड़िए। आप, मैं कहता हूँ कौन किसके साथ है जनता। जब इनसे सवाल पूछ रहे थे, 1 सेकंड रागिनी की बारी है। राजेश 1 सेकंड, राजेश 1 सेकंड, रागिनी ओनली, रागिनी 30 सेकंड बोलिए। आ जाती है। मैं तो अनुराग, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेचारगी का आलम देखिए कि जब मानक आप सीधा सवाल पूछ रहे थे तो वो अपनी नाक यूं पकड़ रहे थे टेढ़ी, सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पा रहे थे, जलेबियां बना रहे थे। और अब जब मैंने दिया जवाब तो उस पर इनको टिप्पणी करनी है। तो देखिए झूठ का तो सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े देश के जुमलेबाज साबित हो चुके हैं। जनता ने भी साबित करके दिखा दिया। अभी हाल फिलहाल में कह रहे थे कि 8 करोड़ नौकरियां सरकार ने दी हैं। ये मुंबई के एविएशन सेंटर में जो बेतहाशा भीड़ आई, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई, और गुजरात के मॉडल की बार उस पर गाल पीटने के बावजूद गुजरात में रेलिंग तोड़ भीड़ आई बेरोजगारों की, वो पूरे देश ने देखी है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सारी सरकारें किस कदर झूठ बोलती है, सबको मालूम है। अब 1 मिनट, 1 लाइन और संविधान पे मैं बोल दूं कि संविधान की प्रतियां जलाकर मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात रखने वाले पूरे लोकसभा चुनाव में 400 पार करके संविधान बदल देंगे कहकर जनता ने आप ही की सरकार को लगभग बदल दिया। आपको कह दिया कि संविधान सर्वोपरि है, उसके बाद फिर आप वही झूठा प्रोपेगेंडा। ओके रोहित अग्रवाल, रोहित आपकी बारी, सीख लीजिए। ओके रोहित आपकी बारी, रोहित बोलिए। ये चलेगा, हालांकि प्रहार नहीं चलेगा। हालांकि रोहित